तो हम हवा में नहीं चलाएंगे। नहीं तो ये आप अपने लिए कर रही हैं, नहीं पिएंगे, अपने लिए कर रही हैं, पोषण पालन कर रहे हैं ना, कर रही हैं। तो ये बोलिए ना, आप वीडियो में ये बोलिए ना कि हम आपके पापा हैं शायद। है अम्मा की मारपीट करते हैं दारू पी के। अच्छा, पापा आपके दारू पीते हैं और मारपीट करते हैं। हाँ। अच्छा अंकल, वो आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाती है कि आप दारू के नशे में धुत रहते हैं और अपनी बच्चियों को मारते हैं। वो मम्मी जाती है, पहले खिलाते थे तो वो पीता थे, और आज अगर आप किसी कारण बस वो नहीं खिला रहे तो वो पिता नहीं। अभी भी पिता बोलते हैं, आपको अंकल बोलते हैं, उसको पापा ही नहीं बोलते अभी भी। आप मानते नहीं है ना, बोलने और मानने में अभी फर्क पिता होता है। बोलते हैं सिर्फ। आप बाहर से खरीद के खाती है, बाकी भाई बहन को भी खिलाती हैं। हाँ। दीदी पैसा देती हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए? नहीं देती हैं। पढ़ाई करते तो मेरे भाई बहन को कौन देखता, कौन पूछता, कौन लोगों को पढ़ाता लिखाता, तो इसीलिए हम अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करके अपना भाई बहन को पढ़ाने। नहीं कुछ करती है, कुछ नहीं करती। नहीं अपने रात के खाना खाती है, बर्तन चौकी के नीचे रख देती है, और पिल्लू पड़ जाता है बोलती है हमको मत नहीं मैसते तो मारती है। पापा की गलती यही थी कि मेरी मम्मी दवाई खाती थी और दुकान भी चलाते थे, मारपीट करते थे पापा, और उसी में मतलब डेली मेरी मम्मी मारपीट करते थे। मेरी मम्मी को बहुत टीबी को बीमारी था, और उसी में मेरी मम्मी का अटी हो गया, सीरियस हो गई। और पापा दवाई बंद कर दी, ऐसा भी आपने एक वीडियो में कहा है। पापा दवाई हाँ बंद कर दिए थे। आपको पता है कि आपकी बच्ची ये आरोप भी आपके ऊपर ही लगा रही है कि आपकी गलती से, यानी कि आप दवाई बंद करवा दिए थे जिसकी वजह से उनकी मौत। कि भाई बहन, आपकी जो छोटी बहन थी शायद उसका नाम शिवानी, हाँ। शिवानी था, और वो बच्ची और एक छोटा भाई जिसको आप एक वीडियो में भी रखी थी, वो साफ तौर पे कह रहा था कि आप उसका कोई खर्चा नहीं देती। खाना पीना के लिए बर्तन बना मांगते हैं ना, तो छीन लेते हैं बर्तन। आप एक कह रही थी एक वीडियो में कि आपकी मम्मी की जो मौत हुई, माफी चाहेंगे, वो भी पापा की वजह से। जब मेरे पापा से लड़ाई होता था ना, कोई मोहल्ले में बचाने नहीं आता था, मारपीट, और उल्टा दिखता था कि आपकी बेटी मार रही है। हम भी चाहते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपकी मदद करें, और मदद वो नहीं करें कि 1000 रुपया दे दिया, 1000 रुपया 2 दिन का खर्चा खत्म हो जाएगा। हमने आपके टोटो की भी बात कर लिया, लेकिन असल में जब हम आपके घर पहुंचे तो दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं। हमारे पीछे आपको एक टोटो दिखेगा, और टोटो में बैठी वही प्यारी सी मासूम सी बच्ची 15 साल की ज्योति दिखेगी। ज्योति आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, और लोग लगातार ज्योति की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़की होकर बड़ी हिम्मत से एक टोटो रिक्शा, वो भी पूरे पब्लिक के बीच में चलाना और पैसे कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ज्योति को अब बहुत सारी मदद भी बहुत सारे लोगों के द्वारा मिल चुका है, क्योंकि ज्योति लगातार अपने बारे में लोगों को बताने का काम कर रही है, और ज्योति की स्थिति देखकर लोग लगातार ज्योति की मदद कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बार हम भी ज्योति से बात करें और जाने कि आखिर पूरा मामला क्या है, और ज्योति के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ज्योति, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी हैं। अब कैसा फील कर रही हैं, पहले से बेहतर या पहले जैसा? थोड़ा दूर से लीजिए पूरा फ्रेम। पहले से बेहतर। पहले से बेहतर। अच्छा, आप काफ़ी चर्चे में हैं, और आपका वीडियोस तो खैर बहुत वायरल हो रहा है, जानती हैं, ये तो ऑलरेडी आप जानती होंगी। फ़ोन भी आपको गिफ्ट में दिया गया है अंजलि के द्वारा। अंजलि रिपोर्टर को फ़ोन दिया। अंजलि फ़ोन दी हाँ। है। तो अब अंजलि सिम दिया, और एक अंजलि सिम दी है। बिल्कुल 2 अंजलि हैं, एक अंजलि रिपोर्टर ने आपको फ़ोन गिफ्ट किया, और दूसरे अंजलि रिपोर्टर ने आपको सिम कार्ड गिफ्ट दिया निकलवा कर। तो अब आपको दिक्कतें अभी भी पहले जैसी हो रही है, या फिर अब दिक्कत कुछ कम हो रहा है? अब दिक्कत कम हो गया, हल्का फुल्का दिक्कत है। चलिए, हम चाहेंगे हमारे भी दर्शकों को आप एक बार बताएं कि आखिर आप टोटो क्यों चला रही हैं। टोटो चलाना आपने, बैठ जाएं क्या आपके बगल में? चलिए, आखिर आप टोटो क्यों चलाना शुरू की? क्योंकि मेरे घर में मतलब ऐसा दिक्कत है, भाई बहन है, छोटा छोटा माँ नहीं है, इसीलिए चलाना पड़ता है। कब से टोटो चला रही हैं? 10-15 दिन से। 10-15 दिनों से। इससे पहले आपकी माँ नहीं है? कब माँ का देहांत कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले। तो उसके बाद कैसे चल रहा था? उस टाइम झाड़ू पोछा करते थे हम। झाड़ू पोछा करती थी आप? आपके पापा हैं शायद? है, अम्मा की मारपीट करते हैं दारू पी के। अच्छा, पापा आपके दारू पीते हैं और मारपीट करते हैं? हाँ। आपके साथ मारपीट करते हैं या सभी भाई बहनों के साथ? मेरे सिर्फ सब। हाँ, मेरे सिर्फ सिर्फ आपके साथ करते? क्यों आपके पापा ऐसा करते क्योंकि हैं? पी के मारपीट बहुत करते हैं, और पी के जब दारू पी ले तो कोई आदमी होश में नहीं रहता है। अच्छा, हमेशा दारू पीते हैं आपके पापा? आपके पापा कुछ काम वाम नहीं करते हैं? चाय का दुकान है, चाय का दुकान खोले हुए है, तो कभी खोलते कभी नहीं खोलते। कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं। अच्छा, उससे जो पैसा आता है उससे वो घर का भरण पोषण नहीं करते? वो हम लोग नहीं, वो शराब पीते हैं और शराब पी के और सारा पैसा बर्बाद कर लेते हैं।
तो आप क्या सोचकर टोटो चलाना शुरू की, इससे क्या लगा आपको, ऐसा क्या लगा आपको? ऐसा हमको लगा कि हम अपने भाई बहन को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, चाहे इससे मेरा घर खर्चा हुआ चल सके। खर्चा चल सके, घर का खर्चा चल हाँ। सके। तो अभी घर का खर्चा आप चला रही हैं, छोटे भाई बहन को भी आप पढ़ा लिखा रही हैं। कितने भाई बहन हो आप? भाई 2 भाई 3 बहन, एक बहन का शादी हो गया। एक बहन का शादी हो गया, हाँ। 2 भाई 1 बहन अभी है। हाँ। वो सब आपसे छोटे हैं, हाँ तो बाकी सबको आप अभी पढ़ा रही हैं। हाँ, और एक बहन पापा के साथ रहती है एक बहन पापा और भाई मेरे पास रहता है। आपके पास रहता है। कौन से स्कूल में आप भाइयों को पढ़ा अभी रही हैं? एडमिशन तो अभी फिलहाल अभी पैसा नहीं है, तो इसलिए सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है। और आगे चल के मतलब ई भले 2-3 4 दिन बाद अपने भाई को प्राइवेट स्कूल में डालना है। अच्छा, 2-3-4 दिन बाद आप अपने भाई को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों सोचा? पापा भी तो कर सकते थे, पापा को आप समझाती, बोलती कि पापा करिए। समझाए तो हम ही को गाड़ी पकड़ने लगेंगे। आपको गाली देने लगते हैं। तो आप पापा, एक वीडियो में मैं सुन रही थी कि आप कह रही थी कि आप पापा के साथ भी नहीं रहती हैं, ऐसा सही बात है क्या? क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि वो मारपीट करते, गाली गलौज करते, मतलब खाना पीना के लिए बर्तन बना मांगते हैं ना, तो छीन लेते हैं बर्तन। खाना का बर्तन छीन लेते हैं? हाँ, तो खाना नहीं बनाते घर में, खाना बाहर से किन के खाते। आप बाहर से खरीद के खाती हैं, बाकी भाई बहन को भी खिलाती हैं? हाँ, भाई बहन को पापा भी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं। आप भी खिलाती हैं और पापा भी खिलाते हैं। और क्या कुछ दिक्कतें हैं? आप पढ़ना चाहती हैं? किस क्लास में पढ़ती थी आप पहले 2 साल पहले हम पढ़ते थे, अब तो सब कुछ पढ़ाई सब छूट गया था, सब कुछ भूल भाल गया। 2 साल पहले आप पढ़ती थी, किस क्लास में थी आप? 8th क्लास में। तो उस समय आपने नहीं सोचा, जब हालांकि ये एक आम समस्या है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि किसी की माँ गुजर जाती हैं, किसी के पिता गुजर जाते हैं, तो उस समय आपने नहीं सोचा कि हमें पढ़ाई किसी भी प्रकार से कंटिन्यू रखना अब पढ़ाई करते तो मेरे भाई बहन को कौन देखता, कौन पूछता, कौन लोगों को पढ़ाता लिखाता, तो इसीलिए हम अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करके अपना भाई बहन को पढ़ाने निकलेंगे। अच्छा, तो आपने क्या किया? अपना काम पढ़ाई अपना छोड़ दिया और बाकी भाई बहन को पढ़ाना तब से चालू कर दिया। पहले आप बर्तन पोछा करती थी और अब आपने टोटो एक भाड़े पे लिया और अब आप इसको चला के भरण पोषण कर रही हैं। क्या लगता है इस टोटो चलाने से आप अपने भाई बहन को आप पढ़ा सकती हैं? ऐसा लग रहा है। बिल्कुल पढ़ा सकती हैं। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं आपके लाइफ में आती है जब आप टोटो चलाती हैं? तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत, मतलब आगे बैठने के लिए लड़का लोग मतलब छिड़कानी चपका हल्का फुल्का, बाकी ऐसे लड़की तो हम नहीं है कि हम छिड़कानी बर्दाश्त करेंगे। हम मुँह तो जवाब देते हैं, क्योंकि हम छिड़कानी कोई भी लड़का करता है तो हम डंडा रखे हुए हैं और डंडा से पीटते डंडा भी आप हैं। रखी हाँ, हुई हैं? वहाँ डंडा रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ डंडा भी रखी हुई है, तो आप जवाब भी देती हैं हाँ। बाकी लड़कों को? क्योंकि हम बहन है किसी का, वो आपकी भी बहन किसी के, आपकी भी बहन तो है, तो वो भी किसी को छिड़कानी करेगी, तो आपको भी बहन तो हम ही लगे ना। क्यों मेरे साथ आप छिड़कानी कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं। कितना उम्र होगा लगभग ज्योति आपका? 15। बस 15 साल में आप इतना मेहनत कर रही हैं। अच्छा, आपके पापा अभी लगातार अभी भी उनका वही रवैया है पहले जो था, लगातार जब से? हल्का फुल्का कम हुआ है, जब से हम हवा निकाले ना, हल्का फुल्का कम हुआ। दारू हुआ पीते, अपना मारपीट करते हैं, उतना नहीं करते आप मारपीट। कह रही थी कि पापा घर से निकाल देते हैं रात के 2-2 बजे सारे बच्चे? निकाल दिए घर से, इसीलिए अपना अलग रहता है। आप अलग रहती हैं? हाँ। और बाकी भाई बहन पापा के साथ रहता है, भाई बहन हल्का फुल्का। हाँ। और दिन भर तो पापा के साथ रहता है और रात ही को मेरे साथ सोता है। रात को आपके साथ सोता है? अच्छा, तो देखिए ये ज्योति है जो कह रही हैं कि इनके पिताजी हैं जो शराब के नशे में धुत रहते हैं और मारते पीटते भी हैं। अच्छा ज्योति, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। हम आपके घर गए थे एक दिन, आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर गए थे, तो आपके पिताजी चाय की दुकान पे चाय बेच रहे थे और लिट्टी भी बेच रहे थे। हाँ। आप एक कह रही थी एक वीडियो में कि आपकी मम्मी की जो मौत हुई, माफ़ी चाहेंगे, वो भी पापा की वजह से हुआ। क्या गलती थी पापा की? पापा की गलती यही थी कि मेरी मम्मी दवाई खाती थी और दुकान भी चलाती थी, मारपीट करते थे पापा। और उसी में मतलब डेली मेरी मम्मी मारपीट करते थे। मेरी मम्मी को बहुत टीबी को बीमारी था और उसी में मेरी मम्मी का अथी हो गया, सीरियस हो गई। सीरियस हो गई और पापा दवाई बंद कर दी, ऐसा भी आपने एक वीडियो में कहा है। पापा दवाई हाँ बंद कर दिए थे। ऐसा लगता है कि एक पति अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा? पहले शुरू से जब हम लोग मम्मी को पेट में रहते थे ना, तो बचपन ही से हम लोग को मारपीट मतलब करते थे। मेरी मम्मी को भगा देते, जैसे हमको भी भगाते हैं ना, और उससे हम लोग कितना झेले हैं। मम्मी को भी भगा? हाँ, छोटा हुआ से हम लोग को कितना बदमाशी इनका मतलब सहे है कि मारपीट करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत दम परेशान आ गए। तब हम लास्ट में अलग हो गए अपना। अच्छा, आप अलग होएंगे, ये आपने सही किया क्या? एक पापा से एक बच्ची अगर अलग हो जाएगी, ये समाज में एक अच्छा मैसेज देगा क्या? नहीं क्योंकि पापा का ऐसा हाल है तो क्या करे, उनको मजबूरी से हमको अलग होना पड़ा। क्योंकि उनके घर से अलग नहीं हुए, मतलब घर ही के बगल में रहते हैं। बगल में रहती हैं।
अच्छा, जब हम आपके पापा से ज्योति मिले थे तो आपके पापा काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिट्टी बना रहे थे, चाय बना रहे थे। हम लगभग 2 दिन आपको ढूंढते अभी ढूंढते आप गए। देखिए, अब लिट्टी बना रहे हैं, फिर 10-15 दिन बाद दारू पी के घुलटे रह गए। नहीं भी सर, आपको आपने कहा कि आप अपनी छोटे भाई बहन का भी खर्चा उठाती हैं। हाँ, पापा भी देखभाल करते हैं। लेकिन आपके भाई बहन, आपकी जो छोटी बहन थी, शायद उसका नाम शिवानी, हाँ। शिवानी था, और वो बच्ची और एक छोटा भाई जिसको आप एक वीडियो में भी रखी थी, वो साफ तौर पे कह रहा था कि आप उसका कोई खर्चा नहीं देती हैं। आपको कहना है, आप देख लीजिएगा, नहीं भी सर पूछ लीजिए मोहल्ला में, चाहे खर्चा हम नहीं करेंगे तो कमा रहे क्यों? हम अपने लिए तो नहीं कमा रहे। लेकिन मोहल्ले वालों से भी ज्योति हमने बात किया, वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, पिता जो कमाते हैं बच्चों को खाना पीना आपको लग देते रहा है, हैं। अगर हमको लग रहा है आपको कि हम गलत है तो हम एक बार वीडियो बना के दिखा देंगे आपको कि हम सही है कि मेरे पापा सही है। लेकिन बच्चे तो सारे, अभी 2 साल से आप बात कर रही हैं कि आप 2 साल से कमा रही हैं। मेरे साथ पापा रहते हैं। हाँ, तो वो बता, आप जो बात बता रही वो बात भी वो बता रहे थे कि आप बगल के कमरे में रहती हैं, अलग नहीं है। वो भी ये बात बताया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताया। अगर वो झूठ बोलते तो ये बात वो नहीं बोलते। वो बोले कि एक छोटा सा बगल में ही सटा हुआ रूम है, तो वो उसी में रहती है, हमसे बातचीत ज़्यादा नहीं करती है। और बाकी बच्चों को जो थे, आप बच्चों की जो बार बार बात कर रही हैं कि आप भरण पोषण कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके भाई बहन ने खुद हमें बताया, भाई बहन पापा के पैसे पूछ से लीजिएगा, खाते हैं। हम और कोई वीडियो में देख लीजिएगा, जब हम बोलते थे ना तो मेरे भाई बहन बोलते थे कि हाँ पापा नहीं देते खाने पीने के लिए, और जब पापा खाने पीने के लिए नहीं देते तो हम खाने पीने देते। और जो कपड़ा वाला रहता है ना, नहीं भी सारा हम कपड़ा वाला भैया से पूछा देंगे, कपड़ा किन के देते, कॉपी किन के देते, 1,000 रुपये हमको दिए थे। आपके भाई बहन तो सरकारी स्कूल में ज्योति पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में कोई खर्चा लगता नहीं, सिर्फ कॉपी किताब भी दिया जाता है। किताब भी सरकारी स्कूल में दिया जाता है, जो क्लास का होता है। बैंक नहीं, क्लास का किताब होता है वो बैंक मिलता नहीं है। खुला हुआ है उनका, तो इसीलिए नहीं मिला पैसा। हम्म। तो बैंक खुलवाने के लिए पापा को हम बोले बैंक खुलवा लीजिए और आपको पैसा आएगा अकाउंट में। लेकिन टोटो तो आप महज 15 दिनों से, आप भी बता रही हैं, ये सच बताया आपने, 15 दिनों से आप चला रही हैं। तो इससे पहले भी तो वो लोग 2 साल से तो वो सरकारी स्कूल में ही पढ़े, तो उसका भरण पोषण आप कैसे करती हैं? सवाल हम झाड़ू पोछा पहले करते थे ना, आपको नहीं भी था, मैडम से हम अपना छजुआ के ले चलते हैं। अब पूछा जाता है कि हम झाड़ू पोछा करके किसको हम पोछते थे, किसको रखते थे। तो भाई बहन को तो पापा के चलते हम पता है, हम अपने पापा के चलते मम्मी को जो एक पायल निशानी था ना, वो हम गिरवी तक रख दिए, क्योंकि वो दुकान बंद किए होते, और दुकान बंद किए थे तो हमको लास्ट में हमको गरीबी आ गया छाया। तो हम बोले कि क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, तो पायल गिरवी रख के हम दुकान खुलवाए, और खुलवा कर मेरे साथ इतना नतीजा कि ये कुछ कहने का नहीं, पूरा मार के कान फाड़ देते मेरा। लेकिन पापा तो अभी भी काम कर रहे हैं ना, आपके चाय पापा बेचना, काम कर लिट्टी रहे बेचना, हैं। उससे भरण पोषण हो जाएगा। मैं मानती हूँ वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उतना पैसा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उतना से भरण भले पेट में देंगे, देखने वाले करेंगे, बाकी वो कपड़ा लाता कभी किन के नहीं देते हैं। आपको नहीं विश्वास, हम विश्वकर्मा शुरू करते, कभी नहीं कपड़ा किन के दिए हैं, सारा कपड़ा किन के हम दिए। लेकिन आपकी बहन तो कह रही है कि आप कपड़ा किन के नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमसे लड़ती झगड़ती है, अपने पापा पास रहती है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप इसलिए कह रही हैं कि आप जैसे उसके बारे में बता रही है, बहन के बारे में, कि वो पापा से लड़ती है तो इसलिए वो हम उसको नहीं देते। पापा से लड़ती नहीं है, हमसे लड़ती है। आपसे लड़ती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही पापा से लड़ती हूँ। हम भी पापा से लड़ते हैं। ये गलत बात है ना ज्योति? गलत बात नहीं है, पापा हमको मारपीट करते पी के, तो हम भी तो उनको जवाब देना, गंदा गंदा गाली बकते हैं। हम उनको औरत नहीं तो है, बेटी है उनकी, तो गाली हम नहीं सुन सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है, गाली सुनना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात होती है। लेकिन फिर भी आपके पापा, हमने अगल बगल मोहल्ले से भी पूछा, वो सब कह रहे हैं कि चाय का वाला दुकान पता है, जब मेरे पापा से लड़ाई होता था ना, कोई मोहल्ले वाले बचाने नहीं आता था, मारपीट, और उल्टा दिखता था कि आपकी बेटी मार रही है, फिर मारते थे। पापा भी तो नहीं पढ़ रहा, वो भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। एक 7 में है, वो भी सरकारी स्कूल में हाँ, वो पढ़ता है। हमको लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है ज्योति। उतना खर्चा नहीं, हल्का फुल्का खर्चा आता है। तो कहीं ना कहीं आधा से अधिक, एक मिनट, आधा से कोचिंग भी, इनफैक्ट कोई कोचिंग भी तीनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है। कोचिंग तो नहीं पढ़ रहा, पहले हम पढ़ाते थे एक भाई को ट्यूशन, तो वो भी नहीं पढ़ता था, तो इसलिए हम बंद करवा दिए ट्यूशन, क्योंकि मेरा पैसा तो मतलब अथी था, वेस्ट हो रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा पापा भी तो उठा रहे हैं ना, खाना पीना तो खिला रहे हैं। हाँ, हम वो तो बात नहीं बोल रहे कि हम नहीं पापा खिलाते हैं, और भी मीडिया में बोले, वीडियो में देखेगा ना, हम ये बात बोले कि पापा भी खिलाते पिलाते हैं, ऐसा बात नहीं बोले। आपने साफ तौर पे कहा कि हम अपने सारे भाई बहन का खर्चा उठाते हैं, पापा दारू पी के भूत रहे। कोई भी सच है, आपको हम एक दिन मतलब वीडियो करके आपको भेजेंगे हम, आप देख लीजिएगा पापा क्या करते हैं, कैसे मारपीट करते हैं, और कैसे मतलब 10 दिन 15 दिन दुकान बंद होते रहे। अच्छा, आप पापा और भाई बहन के साथ मारपीट नहीं करते हैं, सिर्फ आपके साथ ही करते हैं, क्यों?
क्योंकि वो गाड़ी गलोच करते हैं और हम हवाई चलाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि तुम ये तो मात्र 15 दिन से हाँ। ज्योति आप चला रही हैं, आप 2 साल की बात कर रही ये हैं। बात आगे कभी बता रहे हम। हाँ। पहले हम झाड़ू पोछा करते थे ना, तो उनको बोलते ना कि तुम्हारी मैडम को बोल देना जाके कि तुमको काम पर नहीं रखे। हम बोले नहीं रखे, आप खिलाइएगा हमको, आप हमको खुद खिलाते भी नहीं है, बोलते हैं काम भी नहीं करो, तो हम कैसे खाएंगे, कपड़ा कैसे पहनेंगे। आपके पापा तो कह रहे थे कि हम बाकी बच्चों को जब खाना खिला सकते तो हमें उसे खिलाने में क्या आपत्ति है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है, अब अगल बगल से पूछ लीजिएगा। पूछा है बाबू हमने, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपके अगल बगल में जाके हमने पूछा है, इसलिए हमने पूछा है कि आपको सच्चाई बताते हैं। जब हम आपका वीडियो लगातार देख रहे थे तो हमने सोचा कि आपको 1000 रुपया 1200 रुपया या फोन दे देने से आपका जीवन नहीं कट जाएगा। अगर हम आपको एक रोजगार का सुविधा दे दे, अगर हम आपको एक टोटो ही दिलवा दे तो वो बहुत बड़ा रोजगार होगा। इनफैक्ट हमने बात भी कर लिया था एक NGO से, वो टोटो देने के लिए भी आपको तैयार हैं। लेकिन देखिए, हम कभी भी किसी का मदद ज्योति तब करते हैं जब हम उसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। हम सिर्फ किसी के कहानी पे भरोसा नहीं करते हैं। ये बात सही हम बाकी न्यूज चैनल्स की तरह नहीं है, जब तक हम उस चीज का पुष्टि नहीं करते हैं, उस चीज की सच्चाई नहीं जानते हैं, तब तक हम हवा में किसी की मदद नहीं करते हैं। अगर हमको सिर्फ आपके वीडियो वायरल करने से मतलब रहता तो हम उसी दिन, जिस दिन आप वायरल हुई थी, पटना में आप थी, हम पटना में थे, आते आपका वीडियो करते और चले जाते। बहुत कम, बहुत आसान था हमारे लिए, हमारा भी मिलियन में चला जाता, वैसे भी हमारा 10-10 मिलियन व्यूज जाता है। लेकिन हमें ना व्यूज से बहस है और ना चीज़ों से बहस है। हम भी चाहते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपकी मदद करें, और मदद वो नहीं करें कि 1000 रुपया दे दिया, 1000 रुपया 2 दिन का खर्चा ख़त्म हो जाएगा। हमने आपके टोटो की भी बात कर लिया, लेकिन असल में जब हम आपके घर पहुँचे तो बहुत कुछ अलग दिखा जो आप वीडियो में कह रही थी। ये तो बात सही है, बहुत कुछ अलग अलग भी बोले, और मेरे चाचा भी जो है ना, वो मेरे सही नहीं है। मेरे साथ चाचा नहीं थे आपके, वो रोड पे जो वहाँ बगल के जो लोग थे, आते जाते रह रहे थे, जो चाय वाय पीने आते हैं वो। हाँ। और ये बात भी सच है कि मेरे मेरे बगल के चाचा है ना, जो अपने चाचा है, वो मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश किए थे। तो इस बात की शिकायत आपने थाने में क्यों नहीं की? थाना में हम इसलिए नहीं किए कि मेरे चाचा का इज्जत चल जाएगा। मेरे अगर वो अभी तो आप ही कह रही थी कि हम बर्दाश्त, पापा का गाली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आपके चाचा आपके साथ गलत करेंगे और आप बर्दाश्त कर लेंगी क्योंकि उनका इज्जत चला इधर का बात जाएगा। नहीं है, पहले का बात उधर का है। जब मेरी मम्मी मरी थी ना, उसके 1 साल पहले दिन हमने आपको कॉल किया तो आप रात के 8 बजे सोनपुर जा रही थी। हाँ। इनफैक्ट आप आए, घर पे भी नहीं आई हैं उस दिन, हम शाम में रुक गए थे, आप ही का वेट कर रहे थे। असल में उस गए दिन थे हम आपको, हाँ। सोनपुर घूमने के लिए, मेला था ना, उसमें गए थे। अभी उसमें 10 साढ़े 10 में हम आए। बताइए ज्योति, आप एक लड़की हैं, अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कोई लड़का हमें छेड़खानी करेगा तो हम डंडा भी रखते हैं। हमें बहुत खुशी हुआ वो सुन के। और आप एक अकेली लड़की रात में अगर सोनपुर मेला घूमने जाएंगी तो कौन सी अच्छी बात हुई? हम अकेले नहीं, मेरी फ्रेंड सब गई थी, तो हम अकेले लड़की जाने वाली नहीं है, फ्रेंड लोग के साथ गए। रात में सोनपुर मेला में क्या होता है आपको पता है ना, थिएटर चलता है, और थिएटर रात में लड़के जाते हैं। असल में सोनपुर मेला देखने में रात में लुच्चे, लफंगे और लफंडर ही जाते हैं, अच्छे लोग नहीं जाते हैं। वो सब है। फिर आप रात में गई क्यों? आपको सोचना चाहिए। घूमने का मन था, इसीलिए हम लोग गए। दिन में चली जाती, शाम में चली जाती। हम हवा में चलाते तो हम कख नहीं जाते। फिर भी टाइम निकालना 1-2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हवाई का नियम क्या होता है वो हम जानते हैं। हाँ। आपको उसको, मालिक को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप दिन भर में 2 घंटा चलाइए, 4 घंटा चलाइए, 5 घंटा चलाइए, उसको 1 दिन का पैसा भाड़ा चाहिए। और उस 4 घंटे में आप कितना कमा पाती है वो आप समझिए। हवाई का ये सिस्टम होता है। अपना रात को हमारे पास भी एक हवाई था जो हमने भाड़े पे दे रखा था चलाने के लिए। हमने ये भी सोचा था कि वो हवाई हम आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन हम जब आपके घर पे गए, जब आपके पिताजी से और आपकी बहन भाई से पूछे तो बहुत कुछ उल्टा दिख रहा था जो आप वीडियो में बता रही हैं। वो मालूम है हमको, बहुत कुछ उल्टा। मेरे बगल की बोर्ड से भी बोली कि तुम्हारे पापा उल्टा सीधा बोल रहे थे। बोलने दो, क्या करेंगे पापा? पापा हमको खाने के लिए दे रहे हैं कि रख रहे हैं हमको? वो तो तैयार है, आपको खाना भी देने के लिए तैयार है, रखने के लिए भी तैयार है। आपके मुंह पर बोल रहे हैं कि रखने के लिए तैयार है। आप चले गए ना उस दिन रात को, हमको गंदा गाली बके है। आपको नहीं पिसा 10 को में। आप रात में कहीं बाहर जाएंगी, नहीं आएंगी टाइम से, तो कोई भी पिता को गुस्सा आएगा ना। मालूम है, पिताजी हमसे मतलब नहीं है। नहीं, मेरे पे सीधा ये आपको लगता है मतलब नहीं है ज्योति, आप अभी बच्ची हैं, आपको समझदारी नहीं है। एक बाप एक बेटी से कभी अलग नहीं हो सकता। अगर हम बच्ची रहते तो हम हवा में नहीं चलाते। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बिहार में हो ना, इसलिए आपको लग रहा है कि आप ही एक हवाई चला रही हो। आप बिहार से बाहर निकल जाओ, आप जैसी बहुत सारी लड़कियां भी चलाती है, महिलाएं भी चलाती है। 1 मिनट, ठीक है।
नेपाल में पूरी 80% महिला ही चलाती है, बंगाल में इनफैक्ट नेपाल में 80% महिलाएं चलाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं दिक्कत है तब तो चलाती और है। अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए लड़कियों को, ये ये बात तो सही बहुत है। अच्छी बात है ज्योति, इसमें कहीं से भी कोई ये करने वाली चीजें नहीं है, कॉम्प्रोमाइज अगर हम करने वाली चीजें गलत नहीं लड़की है। रहती ना तो हम हवा में नहीं चलाते हैं। पापा का सोच भी लग रहा है कि हम गलत लड़की है तो हम हवा में क्यों चलाते, हम क्यों नहीं लड़का के साथ मैंने घूमते ये कहा, फिरते। मैंने